नमस्कार दोस्तों, मैं जिस सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि बहुत सारे कंपटीशन वाले एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप आसानी से कुछ ही मिनटों में किस तरीके से हल कर सकते हैं, तो पूरा शॉर्ट ट्रिक बताने वाले हैं रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो उसके लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी नई अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरीके से, निम्नांकित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो कुछ क्वेश्चन इस तरीके के दिए गए हैं, तो आप इसको कैसे सॉल्व करें, क्या तरीका है। तो दोस्तों, आप क्या करेंगे, 20 और 12 को कि 28 आ जाए, या फिर 12 और 28 को क्या करें कि 20 आ जाए। सेम उसी तरीके से यहाँ पे 19 और 21 को क्या करें कि क्वेश्चन मार्क वाले स्थान पे ये तीन जो चारों ऑप्शंस हैं, इसमें से सही वाला ऑप्शन कौन सा आपको मिले। तो दोस्तों, इसको सॉल्व करने का जो सबसे आसान तरीका है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो संख्याएं दी गई हैं, अगर आप इस तरीके से इसको हल करेंगे तो ये हल नहीं हो पाएगा, लेकिन आपको इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो इस तरीके से सॉल्व करने का एक सबसे आसान तरीका यहाँ पे नज़र आ रहा है। 12 प्लस 28 को जोड़ते हैं और बटे में 2 करते हैं, तो आपको 12 और 28 को जोड़ेंगे तो 40 आएगा, और 40 को 2 से भाग दे देंगे तो 20 आ जाएगा। सेम यहाँ पे आपको 20 नज़र आ रहा होगा। अब उसी प्रकार से दोस्तों, 31 और 11 को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो 21 आ जाएगा। सेम उसी तरीके से अब 21 और 19 और क्वेश्चन मार्क वाले ऑप्शंस की जो प्रोसेस है, सेम उसी तरीके से 21 प्लस क्वेश्चन मार्क बटे 2 बराबर 19, इस तरीके से आपको करना है। अब दोस्तों, इस 2 को इधर ला के इंटू में ला दीजिए और उसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए अब आपको दोस्तों यहाँ पे ऑप्शंस बहुत सारे मिलेंगे। तो आप देखते हैं 21 प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर 38। तो क्वेश्चन मार्क इधर छोड़ के 38 माइनस 21 जब आप करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 17 आएगा। तो राइट आंसर किस में है दोस्तों, डी में। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरीके के अगर क्वेश्चन आपको परीक्षाओं में मिलेंगे तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, ये सेकंड क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरीके से, तो निम्नांकित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों, इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास एक बहुत आसान तरीका है। आप इस बॉक्स को पहले देखें। कोई भी किसी भी तरीके का इस अगर रीजनिंग का सवाल आता है तो सबसे पहले उस क्वेश्चन को समझें और देखें कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि इसमें POMTQN क्वेश्चन मार्क SR आपके सामने शो हो रहा है और 4 ऑप्शंस आपके सामने इस तरीके से शो हो रहे हैं। तो इसमें से कौन सा आपका जो आंसर है इसमें फिट बैठेगा, तो उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, आपके सामने दिखाई दे रहा है। आप अगर इसको इस तरीके से भी सॉल्व करने चाहते हैं तो नहीं सॉल्व हो पाएगा, इस तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं तो नहीं हो पाएगा, और इस तरीके से किसी भी तरीके से आप सॉल्व करना चाहते हैं तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे होंगे। तो इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है दोस्तों कि आप यहाँ पे देखेंगे, M के बाद एन आता है, एम के बाद एन आता है, एन के बाद ओ आता है, ओ के बाद आता है पी, पी के बाद आता है क्यू, क्यू के बाद आता है आर, आर के बाद आता है एस, एस के बाद आता है टी, टी के बाद आता है यू। तो हर एक वर्ड के बाद +1 आपको नज़र आएगा, क्योंकि एम के बाद एन आता है। तो एम के जस्ट बाजू में यन है तो यहाँ पे +1 है। सेम उसी तरीके से MNOPQRST, उसके बाद U। तो U आपका कौन सा ऑप्शन में है दोस्तों, कमेंट करके बताएं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों, इसको आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि सबसे पहले इसको एक बार आराम से देखें, उसके बाद आपको एक ऑप्शन आपको यहाँ से मिल जाएगा
कि इसकी जो संख्या है कुछ इस तरीके से आ रही है। एम के बाद एन आता है, एन के बाद ओ आता है, ओ के बाद पी आता है, पी के बाद क्यू आता है, क्यू के बाद आर एस टी यू। हर जगह +1 आपको हर वर्ड के आगे नजर आएगा। तो इसका राइट आंसर डी है, जो कि यू है। उसके बाद दोस्तों थर्ड वाला जो ऑप्शन है उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। तीसरा क्वेश्चन, निम्नांकित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको आप कमेंट करके बताएं दोस्तों। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका दोस्तों, आप क्या करें कि 5 को क्या करें कि 20 या फिर 95 आ जाए, या फिर 5 को क्या करें कि 7 या फिर 3 आ जाए। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है कि आप क्या करें 5 और 7 को कि 3 आ जाए, या फिर 5 और 3 को क्या करें कि 7 आ जाए। तो आप दोस्तों यहाँ पे इसको देख सकते हैं कि अगर आप 5 में 2 जोड़ते हैं तो 7 आ जाता है, और 5 में 2 माइनस करते हैं तो 3 आ जाता है। तो इसमें आपको +2 और प्लस माइनस करने का ऑप्शन है। सेम उसी तरीके से 20 में +10 करते हैं तो 30 आ जाता है, और 20 में माइनस जो है 10 करते हैं तो 10 आ जाता है। सेम उसी तरीके से आपको अब नीचे वाले रो में करना है। 95 में 95 में आपको 145 माइनस कर देना है, तो जो संख्या आएगी वो इसका राइट आंसर है। तो इसका जो राइट आंसर आपको नज़र आ रहा होगा दोस्तों, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो कमेंट करके बताएं, नहीं तो इसका राइट आंसर सी होगा। सी यानी 4545 इसका राइट आंसर है। इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कहने का मतलब कोई भी रीजनिंग का सवाल अगर आपके पास आए तो उसको सॉल्व करने के लिए पहले आप क्वेश्चन को पढ़ें। क्वेश्चन में ऐसा कौन सा शॉर्ट ट्रिक आप निकालें कि ऊपर के जो आंसर्स पहले से दिए गए हैं, जो सॉल्व हैं, जो बॉक्स सॉल्व हैं, उसको किस तरीके से बैठाएं और किस तरीके से बैठाया गया है कि जो आंसर राइट आया है। तो उसी तरीके से जो खाली वाला ब्रैकेट वाला ऑप्शन है उसको सॉल्व करें। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, किसी कोड भाषा में प्लस का मतलब इंटू होता है, माइनस का मतलब प्लस होता है, और इंटू का मतलब भाग होता है, भाग का मतलब माइनस होता है। तो निम्न प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो आपके सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शंस है। 24 × 6 -8 + 2 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से करेंगे, क्या है कि इसका जो राइट आंसर है वो आपको मिल जाए। तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इसमें दो कुछ प्लस माइनस के ऑप्शंस हैं। तो इस प्लस माइनस को आप जो ऑप्शंस हैं वहाँ पे रख के सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसा यहाँ पे आपको कोड भाषा में लिखा हुआ है, प्लस का मतलब होता है इंटू, तो जहाँ प्लस है वहाँ पे आपको इंटू कर देना है। उसके बाद माइनस का मतलब है प्लस, तो माइनस जहाँ पे है वहाँ पे प्लस लिख देना है, और इंटू का मतलब होता है भाग, इंटू जहाँ पे है वहाँ पे भाग कर देना है। और आगे जो लिखा है भाग का मतलब है माइनस, तो भाग तो आपको ऑप्शंस में है ही नहीं, तो वहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे आप सभी ने जो बहुत बार पढ़ा होगा, एक नियम आता है जो कि बॉडोमास का नियम कहलाता है। उस नियम के अनुसार आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बॉडमास का नियम के अनुसार सबसे पहले जैसे ब्रैकेट, ऑर्डर ये तो है नहीं, तो आपको जो इसका नियम है उसके हिसाब से इसको सॉल्व करें। तो सबसे पहले भाग, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस को सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले भाग है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। 6 को 24 में 6 का भाग देंगे तो 4 आएगा। उसके बाद इंटू कर देना है,
फिर उसके बाद प्लस माइनस कर देना है, तो इंटू कर देना है यहाँ पे, तो 8 दूना 16 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको प्लस कर देना है, तो 16 4 20 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 20, जो कि डी नंबर ऑप्शंस में है। तो आप इसको बॉडोमॉस नियम के अनुसार सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर दोस्तों। तो 5वां नंबर को आप कैसे सोल्व करेंगे? निम्न समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलने की आवश्यकता है? तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है 18 + 6 - 6 भागे 3 गुणा 3, यानी 18 + 6 - 6 इन जो इसका डिवीज़न है उसमें आपको 3 × 3 करके 6 लाना है। इसमें आपके बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कौन सा ऑप्शंस आप यहाँ पे पुट करें रखें कि आपका आंसर सही आए। तो इसको सॉल्व करने के जो आसान और शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको जो प्लस और डिवीज़न वाला ऑप्शन है, भाग वाला ऑप्शन है, इसको बदलना पड़ेगा। उसके बाद आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका जो राइट आंसर है वो आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले 18 दिया गया है और उसके बाद प्लस दिया गया, तो 18 प्लस दिया गया, उसके जगह पे आपको भाग कर देना है। भाग करने के बाद आगे की जो संख्याएं हैं वो लिख देना है कुछ इसी तरीके से। उसके बाद जहाँ पे भाग वाला ऑप्शन है वहाँ पे प्लस कर देना है और 3 × 3 लिख देना है। उसके बाद आपका 6 जो ये है वो कम एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद इसको आपको सबसे पहले बॉडोमॉस के नियम से सॉल्व करना है। तो 6 × 3 = 18 होता है, तो 3। उसके बाद दोस्तों माइनस के जो 6 हैं, उसके बाद आपको प्लस लिख देना है और इंटू कर देना है, तो 3 × 3 = 9 होता है, 9 आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अब ऐड कर देना है, तो जोड़ कर देना है। तो यहाँ पे 9 3 होता है 12 - 6। उसके बाद आपको यहाँ पे माइनस कर देना है, तो ये ऑटोमेटिक 6 आ जाएगा। तो इसमें आपको करना क्या है दोस्तों, कौन से जो ऑप्शन है उसको बदलना है। तो प्लस और माइनस वाला, जो प्लस और भाग वाला ऑप्शन आपको बदल देना है। तो आई होप दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और इसी तरीके का अगर फ्यूचर में किसी भी एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन मिलते हैं तो उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।